नमस्कार, ग्लोबकास्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इजराइल में हो रहे हमलों के बारे में बताएंगे। इजराइल अभी अपने सबसे दुखद समय से गुजर रहा है क्योंकि उसने अपने कई देशवासियों को खो दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास ने उस पर अंधाधुंध रॉकेट से हमला कर दिया और अब लगातार वहां पे फायरिंग भी हो रही है। और ये हमला एक आपसी रंजिश की वजह से है। इसके साथ ही हम इजराइल के बारे में बताएं तो वहां पर यदोही इजरायली और मुस्लिम लोगों का स्थान है। वहीं अगर आपको हम हमले के बारे में बताएं तो इसकी वजह 6 महीने पहले अल अक्स मस्जिद में पुलिस की घुसपैठ को बताया जा रहा है, जिससे नाराज हुए हमास ने उन पर हमला कर दिया है, जिसके अंदर कई लोगों की जान गई है। पहले की रिपोर्ट के मुताबिक 5000 लोग उस रॉकेट के हमले में जा चुके थे, लेकिन अब ये आंकड़ा दुगना हो चुका है और अभी तक स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कौन है। जानकारी के लिए बता दें कि जहां पूरा देश इस भयंकर हमले को देखकर परेशान और निराश है, उस पूरे हमले के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं मोहम्मद देफ है, जो कि फिलिस्तीन का कमांडो है, जिसने इजराइल पर होने वाले पूरे हमले की कहानी लिखी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोहम्मद देफ का एक ऑडियो टेप काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया है और व्यापकता दी है। आइए सुनिए वो टेप, उसमें उन्होंने क्या कहा। उसकी ओरिजिनल टेप तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन उस टेप के अंदर क्या कहा वो हम आपको जरूर बताएंगे। कई सालों से इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेरा हुआ है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की वजह से कोई भी देश हमारे समर्थन में आवाज नहीं उठाता। दुनिया भर के देशों ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन अब हमने भी ठान ली है कि अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही बता दें कि मोहम्मद दैफ को 2 साल पहले अल अक्स मस्जिद में इजरायली सैनिक की कार्यवाही का दुख झेलना पड़ा था। बदले में भावुक होकर उसने ठान ली थी कि वह इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाने पे मजबूर कर देगा। तो जैसे कि आपने सुना कि स्टेप में क्या कहा गया, तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस मास्टर प्लान को किस तरीके से तैयार किया था। वही मोहम्मद देफ कौन है, क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आपको अगर हम मोहम्मद देफ की जन्म की जानकारी दे तो वो कुछ इस तरह से है। मोहम्मद देफ 1965 में गाजा के एक रिफ्यूजरी कैंप में जन्मे थे। उस समय गाजा पर मिस्र का कब्जा था। 1950 में इजराइल में हथियार की घुसपैठ में उनके पिता भी शामिल थे। मोहम्मद ने इजरायली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। बचपन से यहूदियों के खिलाफ चल रहे युद्ध को बेहद करीब से देख रहे थे। नतीजा ये रहा कि 2002 में हमास की मिलिट्री वॉर में वे हेड बन गए। जब हमास की स्थापना हुई तो उस समय उनकी उम्र महज 20 साल की थी और उस 20 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने अंदर जहर पैदा करना शुरू कर दिया। बचपन से वो जिस चीज को देख रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसको अपने बड़े होने तक उन्होंने बरकरार रखा और इस पूरे खेल को अंजाम दिया। इसके साथ ही बता दें कि इजराइल में कई भारतीय भी अपने काम और पढ़ाई के लिए रहते हैं, जिसमें अभी तक के आंकड़े के अनुसार 18,000 से ऊपर के भारतीय फंसे हुए हैं। लेकिन ऑपरेशन अजय के शुरू होने के बाद कई भारतीयों को सुरक्षित देश में वापसी लाया जा चुका है, लेकिन कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको भारत सरकार जल्द से जल्द देश में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आपको इस वीडियो के अंदर की जानकारी कैसे लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और दुआ करें कि इजराइल अपने इस हमले से जल्द आजाद हो जाए। धन्यवाद।